हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी अभी हो रहे सुबह सुबह के टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो रात को जैसे कि मैं प्याज लहसुन वगैरह जो है ना ये सब छील के ही रख लेती हूँ, तो सुबह के लिए मुझे थोड़ा आराम रहता है। लेकिन कल रात को मैंने किया नहीं, तो अभी सुबह सुबह ही मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। और मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम भी इन्हीं सब चीज़ों में लगता है। वैसे सब्ज़ी वगैरह बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि तैयारी करने में लगती है। तो आज मैं बनाने वाली पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें छील के रख लेती हूँ, और मेरे उठने के साथ ही बस थोड़ी देर बाद ही मेरे बच्चे भी उठ जाते हैं। तो बस ये दोनों मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता रहता है, और ना ही किसी काम करने मतलब खाना वाना बनाने का मन करता रहता है। लेकिन हम लेडीज़ों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कितना भी बीमार रहो, थके रहो या कुछ भी रहो, काम तो आपको करने ही करने होंगे। और जैसे लंच वगैरह मैं सुबह ही बना लेती हूँ ना, तो पूरे दिन मैं टेंशन फ्री रहती हूँ बच्चों को लेके। अगर इनका अकेले रहे तो चलो मैं नहीं भी बनाऊँ। और जब से मैं गांव से आई हूँ ना, तब से मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा थकान है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बस सुबह का जो ये नाश्ता होता है, लंच होता है, बस वो जैसे तैसे करके मैं बना देती हूँ। और पहले जहाँ मैं थकती नहीं थी, पूरे टाइम काम ही काम करती रहती थी, वहाँ पे अब जैसे मैं इतना ही करती हूँ ना, लंच बना देती हूँ, तो उतने में ही मेरा मन करता है मैं कब बना के बस बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ। मेरे अंदर पता नहीं क्या बिल्कुल ही एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। अभी कल भी मैंने जब मेडिसिन ली थी ना, तब जाके थोड़ा-सा मुझे लगा था, तो मैंने काम किया था। और वापस से काम करो तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी जो है मेरी चली गई है। तो क्या है ना कि काम तो जो होते हैं वो होते ही हैं, और ये जाना आना मेरा लगा रहता है ना हमेशा ट्रैवल का। तो ये अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है। इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था जैसे कि अभी मेरी हालत है। मतलब मैं बीमार भी पड़ती थी या कुछ भी होता था, एक दिन में मैं रिकवर कर जाती थी या लग जग जाती थी कामों में। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, ना ही मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी करूँ। बस ये है सुबह का जो खाना है ना ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि खाना नहीं बनाऊँगी तो फिर बच्चे भी हैं, मैं सबका ही, तो इस वजह से ये है। तो बस मैं जैसे तैसे करके बनाती हूँ। अभी मेरा मन नहीं रहता है कि मैं उठूँ भी। मेरी ऐसी हालत है, जहाँ मुझे रात को नींद नहीं आती थी वहाँ मैं पूरी रात भी सोती हूँ। दिन भर भी मेरा यही रहता है कि बस सो जाओ, सोए रहो, सोए रहो। तो यहाँ पे बस यही है, पता नहीं कब क्या कैसे ठीक होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये थकान जो है या जो भी है, पता नहीं कब ख़त्म होगा और मैं नॉर्मल मेरी जो लाइफ़ है, मेरा जो डे रूटीन है, मैं उसमें वापस आऊँगी। क्योंकि काम मतलब हम लोगों के अगर काम पड़े होते हैं ना, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता रहता है। और जब आप कर नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, तो फिर बहुत ही अजीब सा फ़ील होता रहता है, मन अंदर से अजीब सा ही लगता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले सारे फ्राई, मतलब मसाले जो भी पत्ता गोभी में डालने वाले होते हैं ना, नॉर्मल प्याज लहसुन वगैरह और जो भी मसाला डलते हैं वो सब डाल के मैंने फ्राई कर लिया है। और इसको रख दिया मैंने दूसरी तरफ, और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। क्योंकि ना हस्बैंड को जैसे वो डेली जाते हैं ना 8:15-8:20 तक, तो जिनके साथ जाते हैं उनका कॉल आ गया था कि आज 8 बजे ही निकलना है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से लग गई थी खाना में। बट ये अच्छा है कि पत्ता गोभी जल्दी बन जाती है, तो टाइम नहीं लगा। तो पत्ता गोभी मैं लास्ट में डालती हूँ मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी। पत्ता गोभी मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट जब भी बनाती हूँ अच्छी लगती है, अगर मैगी मसाला डाल दो तो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बना ले रही हूँ रोटियाँ, और सब्ज़ी को रख दिया मैंने प्लेट में ठंडा होने के लिए। क्योंकि गर्मी है, गर्मा गर्म पैक करूँगी तो जब तक पहुँचेंगे ना तब तक वो थोड़ी ख़राब सी हो जाती है। तो इस वजह से सब्ज़ी मैं अच्छे से ठंडा करके फिर ही पैक करती हूँ। और फटाफट से मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, और पीछे बच्चे भी हल्ला कर रहे थे। मतलब जब लेट हो रहा हो या कुछ ऐसा हो ना, तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। और जब से इसकी छुट्टियाँ पड़ी है ना, तब से तो मतलब नाक में दम करके रखा हुआ है दोनों ने मेरा मिल के। तो ये अच्छा था कि सब्ज़ी बन गई थी, बस फटाफट से रोटियाँ बनाई हैं मैंने और इनका लंच पैक कर दूँगी। तो अब मेरा ऐसा मन करता रहता है ना कि ये कब जाएँगे इनका मैं लंच दे दूँ करके, और मैं थोड़ा बैठ जाऊँ या आराम कर लूँ। मतलब मेरी ये भी हिम्मत नहीं होती कि मैं चाय बना लूँ। पहले ऐसे रहता था ना कि जल्दी-जल्दी लंच बना के मैं चाय बना लूँ, लेकिन अब ऐसा रहता है जल्दी-जल्दी बस इनका कर दूँ, ये चले जाएँ और थोड़ी देर मैं बैठ जाऊँ, आराम करूँ। उसके बाद फिर मैं वापस से आती हूँ चाय वगैरह करने के लिए, क्योंकि हिम्मत ही नहीं रहती है मेरी, इतने में ही मेरी सारी एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। तो बस इनका जो भी था लंच वगैरह, मतलब रोटी बना के फिर अब मैं इनका सब्ज़ी अच्छे से ठंडी हो जाती है प्लेट में डाल दो तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी डाल दी है, रोटी पहले ही डाल दी थी। और साथ में मैंने इनको दी थी थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि पत्ता गोभी इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है और फिर वापस से मैं आ गई थी, क्योंकि दूध बॉयल मैंने नहीं किया है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो थोड़ी भी ज़्यादा देरी हो जाएगी ना तो ख़राब हो जाएंगे।
तो इस वजह से यहाँ पे मैंने रख दिया दूध बॉईल होने के लिए। और उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। काम मतलब जो ज़रूरी होते हैं बस मैं उतने ही करती हूँ। मैं पोछा तक नहीं लगा रही हूँ, बस झाड़ू लगा लिया। मतलब ऐसा रहता है ना पहले कि काम अगर मैं देख भी रही हूँ, जैसे कपड़े वगैरह ये कितने दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं करूँ कुछ भी। और पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे लग रहा है शायद मुझे एनीमिया या शायद बढ़ गई है, कुछ तो है दिक्कत। नहीं तो ऐसा मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। मेरी डिलीवरी हुई है दोनों, तब भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे अंदर ऐसी हालत हो जाए। मेरे अंदर बिल्कुल ही एनर्जी नाम की चीज़ नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँ, खा लूँ पी लूँ, मेरा मन करता है बस मैं पूरे टाइम लेटी ही रहूँ आंखें बंद करके। और जब आप 2 बच्चों के साथ हो ना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। काम एक तो हज़ार होते हैं, ऊपर से भी इसकी छुट्टियाँ चल रही है ना, तो पूरे दिन इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं दोनों मिलके। मतलब बोलते बोलते मेरे पेट में एकदम दर्द होने लग जाता है। और फिर काम घर को फैला के रखते हैं, सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब दिमाग ना मेरा काम ही नहीं कर रहा है। और ये कोने में आप देख रहे होंगे बैग, ये हम लोग आए हैं ना तब से ये ऐसी का ऐसे ही रखा हुआ है। और मुझे सचमुच अभी कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है, नहीं हो पाएगा मुझसे। अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है, नहीं अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बॉडी मेरी बिल्कुल ही जवाब सी दे रही है मुझे अब। मतलब ट्रैवल हर जगह घूमते घूमते ना एकदम से परेशानी हो गई हूँ मैं। गाँव जाना यहाँ वहाँ, और अभी वापस से जाना है मुझे फिर कानपुर, क्योंकि आई हुई आशी की बुआ, तो जाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं सोचती हूँ यहाँ तो चलो ठीक है, मैं जैसे तैसे काम कर लेती हूँ, मतलब सो के थोड़ी देर आराम करके उठ के मुझे जब जैसे जो लगता है वो कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं कैसे करूँगी? वहाँ ऐसे तो होगा नहीं कि मैं सो जाऊँ या अपने हिसाब से काम करूँ। वहाँ तो सारी चीज़ें करनी है, और जब आप एक बहू हो तो आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे अभी से ही टेंशन हो रही है। लेकिन देखते हैं, कभी जब लगता है ना कि ये सिचुएशन हाथ में ना हो, तो फिर सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कुछ सोचा होगा आगे। तो ये सारे कपड़े काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, और जो धोए थे ना मैंने कल वो भी थे, तो सबको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और कपड़े भी पता है मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो उल्टे हैं ना उन्हें मैं सीधे भी नहीं करी थी। किसी का मन करा तो कर दिया, नहीं तो ऐसे ही फ़ोल्ड करके बस ये था मेरा, मैं यहाँ से हटा दूँ, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जैसे तैसे करके मैंने कर दिया फ़ोल्ड, और यहाँ से हटा देती हूँ। आशिक को दे दिया होमवर्क, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ बढ़ गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ जो उसका हॉलीडे होमवर्क है वो मैं यहीं से कंप्लीट करा के जाऊँ। बस एक 3 in 1 कॉपी ले जाऊँगी, ताकि मैं काम करवाती रहूँ। अब होमवर्क लेके मैं घूमूँगी ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। इतने सारे बुक्स लेके जाओ, और पता नहीं मैं पढ़ा पाऊँगी वहाँ पे उसको या नहीं। तो ये वाली बात है, तो इस वजह से मैं लगी हुई इसका होमवर्क भी करवा ही दो। और दोनों मिलके मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, सचमुच मुझे रोना आ जाता है। एक काम को मतलब मैं करती हूँ और 4 मेरे सामने फैला के रख देते हैं। ऊपर से स्कूल जाते हैं थोड़ी देर, नहीं ये भी बिज़ी रहते हैं, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं, और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है काम करने का या जो भी हमें करना हो। लेकिन अभी ये घर पे है ना, तो मिलके बस शैतानी 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 पूरे टाइम बस यही चलता है। बेड पे आप देख रहे होंगे सारे खिलौने बिखरा रखे हैं, और खेलते नहीं है, बस इन लोगों को फैलाना होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना मतलब ये पेंटिंग, मतलब मुझे लग रहा है 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है कि मैंने इसकी शुरुआत करी थी, और इतना मन से मैंने किया था कि पूछो मत। मेरा बहुत मतलब मन से मैंने बनाई थी कि मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करूँगी, और ये पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल परसों शायद मैंने इसकी स्केचिंग पूरी करी है जैसे तैसे, तो मैंने कहा चलो मैं कलर की शुरुआत कर देती हूँ, शायद हो जाए। तो मतलब जाने से पहले मैं फ्रेमिंग करा लूँ। अब क्या होता है ना कि ऐसे रखे रखे पता नहीं है कि फट जाए या ख़राब हो जाए, बच्चे हैं। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन इधर मैं करी थी पेंटिंग, उधर ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ शैतानी करने में लगे हैं। और बाबू जो है ना पूरे दिन बस कपड़े खोल के बाथरूम में घुस जाइए नहाने के लिए। उससे मतलब 3-4 बार दिन में नहाना ही नहाना है। उससे क्या होता है ना, जुकाम भी हो जाता है, और फिर डर भी रहता है बाथरूम में गिर विर ना जाए। तो बस दोनों जो है ना, इधर मैं कर रही हूँ और उधर मतलब मेरा दिमाग माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से बस मैंने ये 2 जो है ना फ्लावर, बस यही 2 मैं कर पाई थी। इसके बाद फिर ये दोनों चले गए थे बाथरूम में। तो आज तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है ना सच में। तो इतने में मतलब डांट लगाई फिर मैंने बहुत ही तगड़ी वाली। दोनों को डांटती हूँ ना तो फिर वो दादी अम्मा बन जाती है, बच्चों को कोई डांटता है क्या, ऐसे बोलने लग जाती है। तो उसके बाद फिर ना मतलब ये आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो जूस पिला के लाता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है ऑलरेडी डाउन हो गई थी। तो फिर हमने जूस नहीं पिया, हम चले गए थे गोलगप्पा खाने। रास्ते में दिख गए अंकल, तो काफ़ी दिनों बाद आज जाके गोलगप्पा खाए, और काफ़ी सारे खा लिए, बहुत ही टेस्टी थे। पानी भी काफ़ी टेस्टी था। और ये नीचे से दीदी ने दिया था कटहल। अब ये लोग ना पके हुए कटहल नहीं खाते हैं, सिर्फ कच्चे ही खाते हैं।
और बिहार में पके हुए कटहल बहुत ही चाव से खाया जाता है, बहुत पसंद, मतलब हम लोग स्पेशली कटहल रखते हैं कि ये वाला कटहल है ना इसे पकाएंगे, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सबका अपना अपना वो होता है, ये लोग कभी भी पके हुए कटहल नहीं खाते हैं। तो पूरी कटहल जो दीदी ने मुझे दे दी थी, शायद ये मेरी नसीब में था तो ये पक गया, नहीं तो मुझे मिलता नहीं। तो उसके बाद दोनों बच्चे फिर नीचे चले गए थे, हम लोग खा के आए थे गोलगप्पे, तो मतलब जूस पीने गए थे, गोलगप्पे खा के आके। तो फिर ज़्यादा भूख थी नहीं हम लोगों को, तो मैंने सोचा मैं नमकीन चावल ही बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और मेरा भी मन कर रहा था ना कुछ अच्छा सा खाऊं, लेकिन बनाने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। तो बस जो बन गया वो बन गया वो वाला हाल था। तो यहाँ पे बस मैं वही करी थी, चावल बनाने की तैयारी, और 9 शायद बज गए थे। ये भी आई थिंक 7:30 या 8 बजे ही आए थे, बट वो भी काफ़ी जल्दी थे, जहाँ 9:30-10 बजे आते उस हिसाब से तो सही था। तो बस ऐसे ही आज का शाम का टाइम और पूरा दिन जो है मेरा निकल गया, पता भी नहीं चलता है, पूरा टाइम मैं सोते सोते ही निकाल देती हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग।